चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 5 जनवरी तक तबादलों पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने इसके आदेश जारी किए हैं कि 5 जनवरी तक तबादले नहीं होंगे। 2023 में चुनाव है और उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग का, रोक लगा दी गई है। 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के तबादले वैसे में प्रभावित होंगे और आयोग से अनुमति लेने के बाद ही ट्रांसफर होगा। तो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और वैसे में 5 जनवरी तक तबादले नहीं होंगे। तबादलों पर रोक लगा दी गई है। 60,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले से प्रभावित होंगे। आयोग से अनुमति के बाद ही ट्रांसफर होगा अब अधिकारियों का, कर्मचारियों का। तो न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इससे पहले जैसा कि हम देखते आए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर अक्सर ही रोक लगा दी जाती है और चुनाव आयोग ने एक बार फिर से आयोग ने यह फैसला दिया है कि तबादलों पर रोक लगा दी जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, तबादलों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर किसी का तबादला बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाता है तो फिर उन्हें किस प्रोसेस का पालन करना होगा और कितना असर इसका आप देखते हैं आने वाले चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना होगा कि कर्मचारियों के लिए एक बड़ा इसको कहा जा सकता है कि खबर कि तबादलों पर रोक जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई है। मध्य प्रदेश के अंदर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है और 11 तारीख से यानी कि कल से जो है मतदाता सूची के संशोधन और पुनरीक्षण के काम के लिए चुनाव आयोग ने इस पूरे तबादलों पर रोक लगाई है और ये माना जा रहा है कि 5 जनवरी यानी कि आने वाले 2023 की 5 जनवरी तक जब तक मतदाता सूची का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक मध्य प्रदेश के अंदर तबादलों पर रोक पूरी तरीके से लगी रहेगी। हालांकि अगर सरकार को लगता है कि किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी का तबादला बहुत ज्यादा जरूरी है या कर्मचारी अपनी ओर से कोई आवेदन करते हैं तो सरकार के बजाय अब चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी। यानी कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही 5 जनवरी तक तबादले अधिकारी कर्मचारियों के किए जा सकते हैं। यह माना जा रहा है कि मतदाता सूची का जब काम पूरा होगा और प्रदेश के अंदर 5 जनवरी तक जो डेडलाइन मतदाता सूची के काम को पूरा करने की चुनाव आयोग ने रखी है तब तक तबादलों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। प्रदेश के अंदर तकरीबन 60,000 से ज्यादा आवेदन अधिकारी कर्मचारियों के पेंडिंग पड़े तबादलों को लेकर, लिहाजा उन 60,000 कर्मचारियों के लिए एक झटका इसको जरूर कहा जा सकता है कि उनको अब तबादले के लिए 5 जनवरी तक का इंतजार करना होगा और अगर ज्यादा जरूरी किसी का तबादला है तो चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही तबादले मध्य प्रदेश के अंदर हो सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 जनवरी तक तबादला नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है और इस बीच अगर किसी का विषम परिस्थितियों में तबादला किया भी जाना है तो पहले चुनाव आयोग में अनुमति लेनी होगी। तबादलों पर रोक के पीछे मुख्य वजह आगामी विधानसभा चुनाव है जिसके लिए मतदाता सूची तैयार करनी है। मतदान केंद्रों और कलेक्ट्रेट में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। अगर किसी मतदाता का नाम इस सूची में नहीं है तो वो उसे देख और जोड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन के अनुसार बूथ स्तर पर 12, 13 और 19 नवंबर को नाम जोड़े जाएंगे और हटाने का अभियान भी चलेगा। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर लोगों से संपर्क भी करेंगे।